नमस्ते साथियों। आज हम प्रेमचंद जी की कहानी सवा सेर गेहूँ का वाचन करने जा रहे हैं, तो आप इसे ध्यान से सुन सकते हैं। किसी गांव में शंकर नाम का एक कुर्मी किसान रहता था। क्या नाम था? शंकर। सीधा साधा गरीब आदमी था, अपने काम से काम, न किसी के लेने में न किसी देने में। छक्का पंजा न जानता था। प्रपंच की उसे छूत भी न लगी थी, यानी वो छल वगैरह उसको कोई पता ही नहीं था कि छल भी कोई चीज़ होती है। ठगे जाने की चिंता न थी, ठग विद्या न जानता था। भोजन मिला खा लिया, ना मिला तो चवेड़े ने चने पर काट दी। चवेड़ा भी ना मिला तो पानी पी लिया और राम नाम लेकर सो रहा था। किंतु जब कोई अतिथि द्वार पर आ जाता तो उसे इस निवृत्ति मार्ग का प्रयाग करना पड़ता, विशेषकर जब जब साधु महात्मा पर्दा पर यानी आते थे, तो उसे अनिवार्यता संसारिकता की शरण लेनी पड़ती थी। खुद भूखा सोच सकता था, पर साधु को कैसे भूखा सुलाता, भगवान के भक्त ठहरे। एक दिन संध्या समय एक महात्मा ने आकर उनके द्वार पर डेरा जमाया। तेजस्वी मूर्ति थी, पीताम्बर गले में, जटा सिर पर, पित्तल का कर्म डल हाथ में, कड़ाऊ पैर में, ऐनक आंखों पर, संपूर्ण वेश उस महात्माओं का साधु रईसों के प्रसादों में तपस्या, हवा गाड़ियों पर, देवस्थानों की परिक्रमा और योग की व्रत करने के लिए रुचिकर भोजन करते हैं। घर में जो का आटा था वह उन्हें कैसे खिलाता। प्राचीन काल में जो का चाहे जो कुछ महत्व रहा हो, परिवर्तन युग में जो काम भोजन सिद्ध पुरुषों के लिए दुष्पाच्य होता है। बड़ी चिंता हुई महात्मा जी को क्या खिलाऊं। आखिर निश्चय किया कि कहीं से गेहूं का आधा आटा उधार लाऊं, पर गांव भर में गेहूं का आटा न मिला। गांव में सब मनुष्य ही मनुष्य थे, देवता एक भी न था, अतः देवताओं का खाद्य पदार्थ कैसे मिलता। सौभाग्य से गाँव के विप्र महाराज के यहाँ थोड़े से मिल गए। उनसे सवा सर गेहूँ उधार लिया। किस लिया? विप्र महाराज से लिया था। स्त्री ने कहा कि पीस दे। महात्मा ने भोजन किया, लंबी तान कर सोए, प्रातःकाल आशीर्वाद देकर अपनी राय ली। विप्र महाराज साल में 2 बार खलियाने लिया करते थे। शंकर ने दिल में कहा, सवासर गेहूँ उन्हें क्या लुटाऊँ, पसरी के बदले कुछ ज़्यादा खलियान दे दूंगा, यह समझ भी जाएंगे, मैं भी समझ जाऊँगा। चेत में जब बन तो उन्हें 1.5 पसरी के लगभग गेहूँ दे दिया और अपने उड़न समझकर उसकी चिंता न करी। विप्र ने फिर कभी न मांगा। सरल शंकर को क्या मालूम था, यह सवासर गेहूँ चुकाने के लिए मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। 7 साल गुजर गई। विप्र से महाजन हुए। शंकर किसान से मजूर हो गया। उसका छोटा भाई मंगल उससे अलग हो गया था। एक साथ रहकर दोनों किसान थे, अलग होकर मजूर हो गए। शंकर ने चाहा कि द्वेष की आग भड़कने न पाए, किंतु परिस्थिति ने उसे विष कर दिया। जिस दिन अलग अलग चूल्हे जले वह फूट फूट कर रोया। आज से 22 शत्रु हो जाएंगे। एक रोएगा, दूसरा हंसेगा। एक के घर मातम होगा, दूसरे घर गुलगुले पकेंगे। प्रेम का बंधन, खून का बंधन, दूध का बंधन आज टूटा जाता था। उसने भगीरथ परिश्रम से कुल मर्यादा का वृक्ष लगाया था। उसने अपने रक्त से सिंचा था। उसका जड़ से उखड़ना देकर उसके हृदय के टुकड़े हुए जाते थे। 7 दिनों तक उसने दाने की सूरत तरह देखी। दिन भर से जेठ की दोपहरी में काम करता, रात को मुँह लिपट कर सो रहा था। इस भीषण वेदना और दूसरे कष्ट ने रक्त को जला दिया और मांस और मज्जा को गुला दिया। बीमार पड़ा तो महीनों खाट में न उठा। अब गुजर बसर कैसे हो। 5 बीघे के आधे खेत रह गए। एक बेल रह गया। खेती क्या खाक होती। अतः को यहाँ तक न पहुँचती कि खेती केवल मर्यादा रक्षा साधन मात्र रह गई। जीविका का भार मजदूरी पर आ पड़ा। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन शंकर मजदूरी को लौटा तो राह में विप्र शंकर काल आके अपना बीज वेग का हिसाब कर लें। तेरे यहाँ 5.5 मन गेहूँ कब से बाकी पड़े हुए हैं और तू देने का नाम नहीं लेता। क्या शंकर का मैंने तुमसे कब गेहूँ लिए थे जो 5.5 मन हो गए। तुम भूलते हो मेरे यहाँ किसी का एक स्टांक पर अनाज है, न एक विषादार। पर इस नियत का तो यह फल रोक रहे हो कि खाने को नहीं जुड़ता। यह ने उस समस्या का क्या कि आज के 7 वर्ष पहले शंकर को दिए थे। इस पर मैंने इन्हें कितनी बार खिलाने दी। इन्होंने मेरा कौन सा काम किया। जब पोथी पत्रा देखने साहित्य सगुन विचारने द्वारा पर आते, कुछ न कुछ दक्षिणा ले जाते। इतना स्वार्थ। 100 सेर अनाज को अंडे की भांति सेक कर आज ये पिशाच खड़ा हुआ है जो मुझे निकल ही जाए। इतने दिनों में एक बार भी कह देता हूँ गेहूँ तोड़ कर देता। क्या इस नियत से चुप बैठ रहे। बोला, महाराज नाम लेकर तो मैंने उतना अनाज नहीं दिया, पर कई 93 शेर से 200 से दिया है। अब आप आज 5.5 मन मांगते हैं, मैं कहाँ से दूँ। विपर लेखा लेखा जो जो बख्शी सो तूने जो कुछ दिया होगा उसका कोई हिसाब नहीं। चाहे एक 4 पैसे दे दिए। तुम्हारे नाम बही में 5.5 मन का लिखा हुआ है, जिससे तुम्हारे हिसाब लगा लो। दे दो तो तुम्हारी नाक छेक दूँ, नहीं तो और भी बढ़ता रहेगा। शंकर पांडे, क्यों गरीब आदमी को सताते हो। मेरे खाने का ठिकाना नहीं, इतना गेहूँ किसके घर से लाऊंगा। विप्र, जिसके घर से चाहे लाऊँ, मैं डाक भर भी न चढ़ूँगा। यहाँ न दोगे भगवान के घर तो दोगे किनका उठा। हम पढ़े लिखे आदमी कहते अच्छी बात है, ईश्वर के घर ही देंगे।
वहाँ तोल यहाँ से कुछ बड़ी होगी ना, कम से कम इसका प्रमाण हमारे पास नहीं, फिर उसकी क्या चिंता। किंतु शंकर इतना तार्किक और इतना व्यास को सुनना था। एक तोरे न वह भी ब्राह्मण का, वही 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 में नाम रह जाएगा, सीधे नरक में जाएगा। इस ख्याल ही इतने पास हो गया। बोला महाराज तुम्हारा जितना होगा यही दूंगा, ईश्वर के यहाँ क्या क्यों दूँ, इस जन्म में तो ठोकर खा रहा हूँ, उस जन्म के लिए क्यों कांटे पाऊँ। मगर यह कोई न्याय नहीं है, तुमने राई का पर्वत बना दिया है। ब्राह्मण होकर तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था, उससे घड़ी तगादा करके ले लिया होता, आज तो मेरे सिर इतना बड़ा क्यों पड़ता। मैं तो दे दूंगा, लेकिन भगवान के यहाँ जवाब देना पड़ेगा। पर वहाँ का डर तुम्हें होगा, मुझे क्या होने लगा। वहाँ तो सब अपने ही भाई बंधु है, ऋषि मुनि सब तो ब्राह्मण ही है, देवता ब्राह्मण है, जो कुछ बन बिगड़ेगी संभाल लेंगे। तो कब देते हो। शंकर मेरे पास रखा तो है नहीं, किसी मांग जान कर लाऊंगा तभी न दूंगा। पर मैं न यह माना 7 साल हो गए, एक दिन का भी मुलाहिजा न करूँगा। गेहूँ नहीं दे सकते तो दस्तावेज लिख दो। शंकर मुझे तो देना है, चाहे गेहूँ लो चाहे दस्तावेज लिखवाओ, किस हिसाब से दाम रखेंगे। बाजार भाव 5 शेर का है, तुम्हें 5 शेर का काट दूंगा। जब दे रही है तो 50 रुपये काटूंगा, पाँव भर क्या दो सुनो। हिसाब लगाया तो गेहूँ के दाम 60 रुपये हुए। 60 का दस्तावेज लिखा गया। 3 सैकड़े सूद, साल भर महीना देने सूद का दर ये जो 2 और सैकड़े स्टाम्प स्टाम्प और एक दस्तावेज की तैयारी शंकर को ऊपर से देनी पड़ा। यानी इतना उन्होंने ब्याज लगा दिया। गांव भर ने ऊपर जी की निंदा की, लेकिन मुंह पर नहीं। महाजन से सभी का काम पड़ता है, उसके में कौन आए। शंकर ने साल भर तक कठिन तपस्या की। म्याद के पहले रुपए अदा करने का उसने व्रत साल लिया। दोपहर को पहले ही चूल्हा न जलता था, चबेने पर बसर होती थी, अब वह भी बंद हुआ। केवल लड़के के लिए रात को रोटियां रख दी जाती, पैसे रोज का तंबाकू पी जाता। यही एक व्यसन था जिसका कभी न त्याग कर सका। अब वह व्यसन भी इस तरह कठिनवर्त हो गया। उसने चिलम पटक दी, हुक्का तोड़ दिया और तंबाकू की आड़ी चूर चूर कर डाली। कपड़े पहले भी त्याग की चरम सीमा तक पहुंच चुके थे, अब वह प्रकृति की न्यूनतम रेखाओं से आबद्ध हो गए। शिशिर की अस्थि भेदक शीत को उसने आग पकड़ दिया। इस ध्रुव श्रृंखला का फल आशा से बढ़कर निकला। साल के अंत में उसके पास 60 जमा हो गए। उसने समझा पंडित जी को इतने दे दूंगा और कहूँगा महाराज बाकी रुपये भी जलता हुए सामने देखूंगा। 15 की बात और है, क्या पंडित जी इतना भी ना मानेंगे। उसने रुपये लिए और पंडित जी की तुरंत पंडित जी ने विष्णु को पूछा किस नहीं महाराज, आपके असीम से आपको मजदूरी अच्छी लग मिली, लेकिन यह तो 60 ही है। महाराज इतने अभी ले लीजिए, बाकी मैं 2-3 महीने में दूंगा। मुझे अरुण कर दीजिए। अरुण तो जब भी होंगे जब मेरी बड़ी दुकान जाकर मेरे 15 रुपये और लाओ। शंकर महाराज इतनी दिया करो, अब तो सामने रोटियों का भी ठिकाना नहीं। गाँव में हूँ तो कभी न कभी दे ही दूंगा। पर मैं यह रोग नहीं पाता, न बहुत करनी जानता। अगर मेरे रुपये न मिले तो आज से 3 सैकड़े का ब्याज मिल लगेगा। अपने रुपये चाहिए अपने घर में रखो, चाहिए मेरे घर में तोड़ दो। अच्छा जितना लाए उतना रख दीजिए, मैं जाता हूँ कहीं। 15 रुपये और लाने की फिक्र करता हूँ। शंकर ने सारा किसी ने रुपये न दिए, इससे नहीं उसका विश्वास न था या किसी के पास रुपये नहीं, बल्कि इसलिए कि वह पंडित जी के शिकार को छेड़ने की किसी उम्मीद नहीं थी। क्रिया के बाद प्रतिक्रिया नैसर्गिक नियम है। शंकर साल भर तक तपस्या करने पर जब ऋण से मुक्त होने में सफल न उसका स्वयं निराशा के रूप में परिणत होगा। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर साल भर में 60 रुपये से अधिक जमा न होगा, तो वो कौन सा पाया जिसके इसके 2 रुपये जमा हो। उसने समझ लिया कि जब इतना कष्ट सहने पर भी साल भर में 60 रुपये से अधिक न जमा उसका, तो अब और कौन सा उपाय जिसके द्वारा इसके 2 रुपये जमा हो। जब सिर पर ऋण का बोझ ही दर्दना, तो क्या मन का और क्या स्वामन का। उसका उत्साह क्षीण हो गया, मेहनत से करना होगी। आशा उत्साह की जननी है और आशा में तेज है, बल है, जीवन है। आशा ही संसार की संचालक शक्ति है, यानी आशा है वो सबसे बड़ी चीज़ है। शंकर आशाहीन होकर उदासीन हो गया। वह जरूरतें जिनको उसने साल भर तक टाल रखा था, अब द्वार खड़ी होने वाली भिखारनी न थी, बल्कि छाती पर सवार होने वाली पिशाचनियाँ थी, जो अपनी भेंट लिए बिना जा नहीं छुटती। कपड़ों में चकतियों के लगने की भी एक सीमा होती है। अब शंकर को चिट्ठा मिलता तो वह रुपये जमा न करता, कभी कपड़े लाता, कभी खाने की कोई वस्तु। जहाँ पहले तंबाकू उपयोग करता था, अब वह गांजे और चरस का चस्का भी लग गया। उसे अब रुपये अदा करने की कोई चिंता न थी, मानो उसके ऊपर किसी एक का पैसा नहीं। पहले जोड़ी चढ़ी होती थी, अब वह काम करने से होता था, पर अब काम पर न जाने के बहाने खोजा करता। इस बार 3 वर्ष निकल गए। युवराज ने फिर एक बार तकाजा न किया। वह चतुर शिकारी भांति अचूक निशान लगाने जाते थे। पहले शिकार को चुकाना उसकी नीति के विरुद्ध था। एक दिन पंडित जी ने शंकर को बुलाकर हिसाब दिखाया। 60 जो जमा थी वह मिना करने पर अब भी शंकर के जिम्मे 120 रुपये निकले। शंकर इतने रुपये उसी जमीन दूंगा, इतने में नहीं हो सकते, मैं इसी जमीन लूँगा। मूल ने सही सूद तो देना ही पड़ेगा।
शंकर, एक बेल है वह लीजिए, एक झोंपड़ी वाले लीजिए, मेरे पास रखा ही क्या है। विप्र, मुझे बेल बगिया लेकर क्या करना है, मुझे देना देने को तुम्हारे पास बहुत कुछ है। और क्या है महाराज। विप्र, कुछ कुछ नहीं, तुम हो आखिर तुम भी कहीं मजदूरी करने जाते हो, मुझे भी खेतों के लिए मजदूर रखना पड़ता है। सूद में तुम हमारे यहाँ काम करो, जो सुविधा हो मूल भी दे देना। सच तो यूँ है कि अब तुम किसी दूसरे से काम करने जा सकते जब तक मेरे रुपये नहीं चुका दो। तुम्हारे पास जायदाद नहीं है, इतनी बड़ी गठरी मैं किस एतबार छोड़ूं, कौन इसका जिम्मा लेगा। तुम मुझे महीने महीने सूद देते जाओगे और कहीं कमा कर जब तुम मुझे सूद भी नहीं दे सकते तो मूल ही कौन कौन कहे। महाराज, सूद मैं तो काम करूँगा, खाऊंगा क्या। विपद, तुम्हारे घर वाले लड़के हैं क्या, वे हाथ पाँव कटा के बैठेंगे। रहा मैं तुम्हें आज से जो रोज़ क्लेवर के लिए दे दिया करूँगा, ओढ़ने की साल में एक कंबल पा जाओगे, एक मिर्जाई बना दिया करूँगा, और क्या चाहिए। यह सच है और लोग तुम्हें रोज़ देते हैं, लेकिन मुझे ऐसे गर्ज नहीं है, मैं तो तुम्हें अपने बनाने के लिए रखता हूँ। शंकर को देर महाराज, यह है तो जन्म भर गुलामी हुई। ऊपर गुलामी समझो चाहे मजदूरी समझो, मैं अपने रुपये भराए बिना तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम भागो तो तुम्हारा लड़का बढ़ेगा, हाँ जब कोई ना रहेगा तब की बात दूसरी है। इस निर्णय की अपील न थी। मजदूरी जमान को कौन बढ़ता है, कहीं चलना थी, भाकर कहाँ जाता है। दूसरे दिन से उसने पिता जी के यहाँ काम करना छोड़ा। सवासिर गेहूँ की बदौलत उम्र भर के लिए गुलामी की बेड़ी पैरों में डालनी पड़ी। उस भाग्य को अब अगर किसी विचार संतोष होता वह यह था कि मेरे पूर्व जन्म का संस्कार है, तो वह काम करने पड़ते हैं जो उसने कभी न किए। बच्चे दोनों तरसते थे, लेकिन सुंदर के देखने के सिवा और कुछ करता। वह गेहूँ के दाने किसी देवता के सांप की भांति यावत जीवन यानी यावत जीवन उसके सिर पर न उतरे, या जीवन पूरे जीवन भर उसके सिर सिर से न उतरे। तो ये इस कहानी की बातें हैं। और शंकर जी विप्र 20 वर्ष के बाद इस दूसरा विषय में प्रसारण किया। 20 वर्ष तक उन्होंने विप्र जी महाराज है जो पंडित जी थे उनकी गुलामी की, और 120 रुपये अभी तक थे। पंडित जी ने उस गरीब को ईश्वर के दरबार में कष्ट देना उचित न समझा। उसने नए निर्णय थे, उसके जवान बेटे की गर्दन पकड़ी। आज तक वह विप्र जी का काम करता है, उसका उद्धार कब होगा भी या नहीं ईश्वर जाने। पाठक, इस वृतांत को कपोल का न समझिए, यह सत्य घटना है। ऐसे शंकरों और ऐसे विप्रों से दुनिया खाली नहीं है। तो इस प्रकार ये कहानी का वाचन पूरा हुआ। बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी है। और इस कहानी में ये घटित होता है कि शंकर है वो दलित है, और जो पंडित जी है विप्र जी वो उसका शोषण करते हैं। एक बड़े ही दुष्चक्र में जो शंकर फंस जाता है, और आजीवन जो गुलामी करता रहता है, उसके बाद उसका बेटा भी करता रहता है। तो बड़ी ही ये दर्दनाक इनकी मृत्यु होती है शंकर की। और पंडित जो लोग हैं ये विप्र महाराज जी, ये इसका शोषण करने से नहीं चुकते हैं। पंडित जी कहते हैं ये एक सच्ची कहानी है, और वर्तमान में भी ऐसे शंकर पता नहीं कितने खेतों में जुत रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ये ईश्वर ही जानता है।